एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आगे, जो सींचे मूल को, जो सींचे मूल को फूले फले अघाए। फूले फले अघाए। इसका अर्थ क्या है? सब साधे, सबको साधना है तो सब कुछ भी हाथ नहीं आता। जैसे एक पेड़ में पत्ते हैं, डालियां है, फल है, फूल है, तना है, सब कुछ है। अगर हम सबको पानी देंगे तो वो फूल यानी वो जो वृक्ष है वो फलेगा फूलेगा नहीं। लेकिन अगर हमने मूल को ही पानी दिया तो मूल को पानी देने से पत्ते, डालियाँ, तना नहीं, फल, इन सभी को पानी मिलता है। यहाँ ये कहा गया है कि एक को ही यदि हमने ध्यान में रखा तो हमारी यानी हम एकाग्र भी होंगे और एक ही विषय को अगर पूरी तरह जानेंगे तो सभी विषयों का हमें आकलन करने की क्षमता मिल जाएगी। वो मूल क्या है? वो मूल यही है, जैसे हमने 33 कोटि देवताओं की आराधना की या अपने मन माने देवताएं पैदा की तो क्या होगा? भटकते रहेंगे। इसकी पूजा में ये है, उसकी पूजा में ये है, ये देवता ये है, वो देवता ये है। और जिसमें से सभी देवताओं की निर्मिति हुई, सभी जीवों का निर्माण हुआ, उस विश्व विधाता को यदि हम जान लेते हैं तो हमें सभी देवताओं के कार्य भी समझ में आते हैं और सभी का लय एक में हो जाने से हमें शांति और संतोष भी मिल सकता है। बरोबर है? उसके बाद मीराबाई जी के थी है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक है मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो। पायो जी मैंने, वो नाम रतन क्या है? नाम वस्तु का बोधक होता है। नाम से ही वस्तुएं जानी जाती है। ये हम अध्यात्म विज्ञान के द्वारा जान सके हैं, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये एक वस्तु के ही भाव है। ठीक है? और सतोगुण रजोगुण भी वस्तु के ही भाव है ना? सब वस्तु के ही भाव है। इसी में सब है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी इसी में है। और चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, रूप कहाँ है? वो भी इसी में है। लेकिन यदि हम चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व को ही अपना आराध्य माना तो भी इस वस्तु का बोध नहीं हो सकता। और अष्टधा प्रकृति को ही जाना तो वस्तु को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। इसलिए यदि हम वस्तु का नाम जान लेंगे तो उस वस्तु का संपूर्ण बोध हमें हो सकता है। इसीलिए मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मेरे सद्गुरु ने अमोलिक वस्तु दी है, नाम। क्योंकि नाम को जानते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम ऐसी अमोलिक देन सद्गुरु ने मुझे दी है कि जिससे मेरे सारे संशय भ्रम समाप्त हो गए और उस वस्तु का यानी विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण बोध मुझे हो गया। इसीलिए मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। सद्गुरु ने कृपा करके मुझे अपनाया और नाम का ये अनमोल हीरा नाम रतन धन मुझे दिया। अच्छा, स्वामी गोस्वामी जी का जो है एक श्लोक है, बड़े भाग मनुस्तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो जो परलोक सवारा। तो कौन सा साधना है जो मोक्ष का दर? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और बड़े भाग क्या है? हाँ, बड़े भाग ये है कि हम ही थे, हमें जीव बनकर पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, मछली में, पक्षियों में, घोड़े में, गधे में, सब में ये जीवात्मा ही था। लेकिन तब हमें इस संपूर्ण का विवेक करने की यानी विवेक करने का अवसर, मौका नहीं मिला था।
और बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से इस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। आगे साधन धाम साधन धाम, ये शरीर कैसा है मानव का? ये साधन का धाम है। यहाँ हम सभी साधन लेकर आए हैं। लिखा सुर दुर्लभ क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। यहाँ हमारे पास इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और हम स्वयं जीवात्मा अहंकार जागृत है, विवेक लेकर आया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये मोक्ष का द्वार है ये नरजन्म। यदि हमने नरजन्म में इस मौके को छोड़ दिया तो आगे में फिर वही 84 लाख योनियों की अनंत भटकन शुरू हो जाएगी। मोक्ष क्या है? मोक्ष है संशय भ्रमों से निकल जाना, मुक्त हो जाना, संशय भ्रमों से मुक्त हो जाना। अंधानुकरण, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अनेक प्रकार के संशय, ईश्वर ऊपर होगा, ईश्वर नीचे होगा, या अपने अपने मनमानी से ईश्वरों की आराधना और ईश्वरों का स्वरूप ध्यान में लाना, ये सभी संशय भ्रम मिट जाते हैं। नहीं समझे? जी। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। जिसने ये नरजन्म पाकर भी दुर्लक्ष्य किया, वो परलोक को नहीं संवार सकते। परलोक किसको कहते हैं? परलोक उसे कहते हैं कि इस जन्म में हम यानी शांति, समाधान, प्रसन्नता को प्राप्त करें, और आने वाले जन्म में भी हम ऊर्ध्व गति को जाएंगे, यानी मोक्ष की ओर, यानी संपूर्ण स्वरूप में विलीन होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये विश्वरूप परमात्मा को देखना, जानना, ये तो हो जाता है, लेकिन लय को प्राप्त करना बहुत कठिन साध्य है। लय क्या है? लय है विश्वरूप को जानकर विश्वरूप में ही विलीन हो जाना। मैं 3.5 हाथ का शरीर ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये संप्रदाय, मेरा इस प्रकार का जो इस जीव के पीछे व्यष्टि भाव लगा हुआ है, मैं, ये सारा मैं उस विराट में विलीन कर देना, समर्पित कर देना को ही यानी लय प्राप्त करना, विश्वरूप परमात्मा में लय प्राप्त करना कहते हैं। जब हमारी सभी वासनाएं पूर्ण हो जाती है, तब हम विश्वरूप परमात्मा में लय को प्राप्त करते हैं। अच्छा, गुरु के प्रति लिखा हुआ है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान। जब हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो केवल गुरु के हाथ, पाँव, नाक, मुंह इसका ध्यान नहीं करते। गुरु ने जो ध्यान है क्या? ध्यान है, एक बार जो हम देख लेते हैं, ये एक बार जो जान लेते हैं, वो हमारे चित्त में प्रिंट हो जाना ध्यान है। मूलम, ध्यान का मूल क्या है? गुरु मूर्ति। गुरु मूर्ति का ध्यान यानी गुरु के सिखाए हुए, गुरु ने बताए हुए सिद्धांतों का ध्यान करना ही क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी गुरु मूर्ति का ध्यान करना क्या है? सिद्धांत का ध्यान करना है। और पूजा मूलम गुरु पादुका, और अपना संपूर्ण अहंकार किसके चरणों में अर्पण करना है? गुरु के चरणों में अर्पण करना है, क्योंकि गुरु ने ही हमें मोक्ष का मार्ग भी दिखाया और मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें संपूर्ण सिद्धांत का दर्शन भी कराया, तत्व दर्शन कराया। इसलिए गुरु की पादुका, यानी गुरु की पादुका कितनी है? गुरु की 2, क्षर और अक्षर। इन दोनों चरणों से ही तो ये विश्वगुरु बना हुआ है। इसलिए क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र क्या है? मंत्र है युक्ति। युक्ति को मंत्र कहते हैं। जो सद्गुरु ने मंत्र दिया है, यानी गुरु ने जो हमें युक्ति दी है, उसे ही मंत्र कहते हैं। गुरु वाक्य ही मंत्र है, क्योंकि गुरु हमें जो गुरु का वचन है। हाँ, गुरु ने, और गुरु का वचन क्या है? गुरु केवल सिद्धांत ही कहते हैं, बाकी कुछ नहीं कहते। गुरु के हर वाक्य में उस सिद्धांत को ही बताया गया है। इसीलिए गुरु क्या है? गुरु मूलम नहीं, गुरु मंत्र मूलम
गुरु वाक्यम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरु के संपूर्ण सिद्धांतों को जान लेते हैं, उसे अपनाकर वैसा ही जीवन जीने लगते हैं, तो हमारा मोक्ष होने लगता है। गुरु का संपूर्ण सिद्धांत क्या है? गुरु का संपूर्ण सिद्धांत है कि ये विश्व ही परमात्मा है। इसको जानने के लिए त्रिपुटी करनी पड़ती है, 3 भावों को करके, यानी जैसे इस वस्तु को जानने के लिए हमें 3 भाव करने पड़ेंगे। ये दिखता है वो एक भाव जो इसमें व्याप्त है, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, वो दूसरा भाव। और तीसरा भाव क्या है? नाम। वस्तु का नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। यही गुरु की युक्ति है। अच्छा, गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु। हाँ। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ने अपना स्वरूप क्या बताया? विराट स्वरूप बताया। गुरु ने अपना स्वरूप हाथ, पांव, नाक ये नहीं बताया। गुरु ने क्या कहा? मेरा रूप कैसा है? तो आँखों से रूप, कानों से शब्द, जिह्वा से रस, नाक से गंध और त्वचा से स्पर्श, ये मेरा स्वरूप है। गुरु का स्वरूप कितना है? 3.5 हाथ का नहीं है। गुरु का स्वरूप इतना विराट है। तो गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा क्या है? रजोगुण, यानी निर्माण। सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है? विश्वरूप परमात्मा। गुरु और विश्व, इसमें अब कुछ भेद नहीं रहा, क्योंकि गुरु विश्वरूप हो गए हैं। वो विश्व के विषय में ही बताते हैं और वो स्वयं भी विश्वरूप ही हो गए हैं। विष्णु पालन करता है, ये विश्व हमारा पालन करता है। यानी गुरु में और इस विश्वरूप परमात्मा में कोई भी द्वैत नहीं रहा। गुरु ही विश्वरूप परमात्मा बना है और विश्वरूप परमात्मा ही गुरु की युक्ति के द्वारा साक्षात हुआ है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि गुरु ने विश्वरूप परमात्मा का तादात्म्य प्राप्त कर लिया। गुरु विश्वरूप ही हो गया है, इसलिए गुरु परब्रह्म है। और तस्मै श्री, हाँ, इसीलिए तस्मै का मतलब होता है, इसीलिए मैं गुरु को नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु ही विश्वरूप परमात्मा के प्रतिनिधि है। गुरु ही विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाले हैं। इसलिए हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इतना ही नहीं तो परब्रह्म के स्थान पर अपने गुरु की ये कृपा को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मा गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है। क्योंकि अब गुरु अपना व्यष्टि कुछ भी नहीं बताते, हमें विश्वरूप को दिखाकर विश्वरूप ही बनाते हैं। तमेव माता अच्छा पिता तमेव। तमेवा का क्या अर्थ है? त्वमेव का अर्थ है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। कौन है हमारा माता? विश्वरूप परमात्मा। पिता कौन है? विश्वरूप। तो हम लोग तो जानते हैं कि माता जन्म दिया वो माँ नहीं, ये माँ तो निमित्त हुई है, ये निमित्त है। क्योंकि माँ बेटे को जन्म नहीं दे सकती। माँ जन्म दे सकती है क्या बेटे को? उसका क्या सामर्थ्य है? या बाप का सामर्थ्य है किसी को जन्म देना? अगर ये जीव नहीं होता तो माँ कैसे जन्म देती? ये जीव पिता के द्वारा माता में आया, इसीलिए माता ने उसका प्रसव किया। नहीं, तमेव बंधु च सखा। हाँ, तुम ही बंधु हो। बंधु किसे कहते हैं? रक्षण करने वाला। हमारा रक्षण करने वाला कौन है? विश्वरूप परमात्मा। तमेव विद्या द्राविणम। हाँ, तुम ही विद्या हो। हे विश्वरूप परमात्मा, तुम ही विद्या हो। द्रविण यानी द्रव्य यानी धन, तुम ही हो। विश्वरूप परमात्मा, सब कुछ तुम ही हो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम सब कुछ हो मेरे देव। उसी एक परमात्मा का कहा गया। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति है, अन्य नहीं। जब तक हम विश्वरूप परमात्मा को नहीं जानते थे, तब भी हम
न्याय यानी ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन और सेवा, ये तो करते ही थे, तब भी करते ही थे। लेकिन तब कैसे करते थे? दूसरे को पराया मानकर करते थे। अनन्य कब हुए? जब हमें सद्गुरु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन हुआ, तब हम अनन्य हो गए। अब हम जानते हैं कि जो इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही इसमें है, सब में एक ही ओतप्रोत भरा हुआ है। जैसा रूप यहाँ है वैसे ही रूप यहाँ है, वैसे ही रूप यहाँ है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता हम विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा करते हैं। परमात्मा का जानने का मार्ग क्या है? परमात्मा को जानने का मार्ग है तत्व दर्शन। जब तक हमें तत्वों का दर्शन नहीं होता तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तत्व अनादि है, अखंड है, सर्वत्र है, ओतप्रोत है और सदैव है, नित्य है। उसका दर्शन होने पर ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तत्व दर्शन कैसे होगा? तत्व दर्शन होता है सद्गुरु के द्वारा। वो प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा वस्तु में उन तत्वों को यानी परिचय कराते हैं। वो कहते हैं अग्नि से रूप बना है, रूप इसमें है तो इसमें भी है, इसमें भी है, सर्वत्र है। हाँ, इस प्रकार वो तत्वों का दर्शन कराते हैं। तत्व दर्शन होने के बाद फिर हमारे संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। 84 लाख योनि क्या है? 84 लक्ष योनि का अर्थ होता है, 84 लक्ष का अर्थ होता है अनंत योनियाँ है। जैसे खानी 4 खानियाँ हैं, उद्भिज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी पानी में पैदा होने वाले मछली, मगर आदि, स्वेदज यानी जिनको पंख रहते हैं पक्षी, और जारज यानी जो माँ के पेट से पूरे तैयार होकर आते हैं, घोड़ा है, बकरी है, हम है, मानव है। इस प्रकार ये 4 खानियाँ हैं। और 4 खानियों में कितने जीव हैं? पेड़ पौधे कितने प्रकार के हैं? और पानी से निकलने वाले कितने प्रकार के जीव जंतु हैं? और पंख वाले पक्षी कितने प्रकार के हैं? और चौपाए 2 पाँव वाले हम, ये कितने हैं? इसीलिए 84 लाख योनि का अर्थ है अनंत योनियों में ये जीव भटकता हुआ इस मानव शरीर को अब प्राप्त कर सका है। 84 लाख से भटकने के बाद मानव तन मिलता है। हम ही थे जो पेड़ बने थे, हम ही थे जो मछली बने थे, हम ही थे जो पंख वाले बने थे, और हम ही गाय, घोड़ा, बकरी ये सब पार करते हुए मनुष्य शरीर में आए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसको हमने यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कबीर जी का वाणी कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहीं बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोगों को अमोल। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ढोल बजा रहा हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये श्वास बेकार जा रहे हैं। जब तक हम विश्वरूप परमात्मा का तत्व दर्शन के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त करते, विश्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेते, तब तक ये श्वास बेमतलब ही जा रहे हैं। जैसे 4 खानियों में जा रहे थे, वैसे इस नरजन्म में भी हमारे श्वास बेकार जा रहे हैं। और मैं चिल्ला चिल्ला कर, ढोल बजा बजा कर कह रहा हूँ कि अब तो जागो, अब तो जानो कि मैं कौन हूँ। मैं विश्वरूप परमात्मा का अंश, जीव हूँ, आत्मा हूँ। ये कबीरदास जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ढोल बजा बजा कर कह रहे हैं। तो श्वासा खाली जात है 3 लोग क्या है? हाँ, 3 लोग का अर्थ है भविष्य यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये तीनों लोग हैं, जो हो गए हैं, जो है और जो होंगे। ये तीनों लोगों का मोल किसको है? किसको है? श्वास को। हाँ, इतना मौलिक ये श्वास है। ये श्वास है तभी तक हम जान सकते हैं। श्वास छूटने के बाद फिर हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं रहता। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्वास कैसे मतलब कि खाली ना जाएगी? श्वास खाली जाने का मतलब है जब हम श्वास लेते हैं तो हर श्वास में ये विश्व ही परमात्मा है।
इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करना है। ये याद रखना। श्वास का सेवा क्या है? सेवा जो हमारे में गुण होंगे, जो हमारा स्वभाव होगा, जैसा आप फल बेचते हैं तो आने वाला ग्राहक परमात्मा है, जो व्यापारी से मैं माल खरीद रहा हूँ वो परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही, फल भी परमात्मा ही है। इस प्रकार अनन्य होकर उस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, जो हम में गुण है, जो हमारा स्वभाव है, उसके अनुसार इस परमात्मा की, इस विश्वरूप की सेवा करना ही भक्ति है। अच्छा, आप कहते हैं बराबर कि हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। हिये में बोध, हिये का अर्थ होता है अंतःकरण। जी। अंतःकरण हमारा जो है वो क्या है? मन। अंतःकरण उसे कहते हैं जो अंदर है। बाह्यकरण क्या है? हाथ, पाँव, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब बाह्यकरण है। अंतःकरण क्या है? यानी अंदर के साधन क्या है हमारे पास? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये अंतःकरण है। इस अंतःकरण में ये विश्व ही परमात्मा है। ये बोध जब स्थिर हो जाता है तो फिर ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। सारे भ्रमजाल समाप्त हो गए। ईश्वर यहाँ होगा, ईश्वर स्वर्ग में है, पाताल में है, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार की जो हमारी अनंत यानी भ्रम है, संदेह है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस राम का चरित्र है जो मनुष्य के लिए लिखा गया है। राम चरित यानी श्री राम का चरित्र, मानस मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए, दूसरा किसी के लिए नहीं। आप जानवर के सामने रामचरितमानस पढ़ो, उसको कोई लाभ नहीं, न तुम्हें लाभ हो सकता है। लेकिन वही रामचरितमानस यदि हम आपस में चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे, जानेंगे, तो श्री राम का ज्ञान, गुण, चरित्र हमारे समझ में आएगा। इसमें चरित्र की बात है, राम चरित्र की बात है। हाँ, राम ने, हम रामायण तो पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते, राम का आदर्श धारण नहीं करते, उनके रास्ता पर नहीं चलते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। कौन सा कर्म है जिसकी कर्म के जो है सबसे बड़ा कर्म प्रधान कहा गया है? कौन सा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी ही तो सो तस फल चाखा। जी, कौन सा कर्म को प्रधान कहा गया? हाँ, प्रधान तो इस विश्व में ये विश्व में कर्म ही प्रधान है और कुछ भी नहीं है। हम चाहे लाख बातें करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान, इस विश्व में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। जो हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी। और हम दुराचरण और दुर्व्यवहार, द्वैत का व्यवहार करेंगे तो हमें वही मेरे संताप और अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के यातनाएं हमें ही मिलेगी। लोग कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना ही कठिन है। बहुत कठिन है। सत्य के मार्ग पर वही चलते हैं। सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं? जो सत्य पर निष्ठा रखते हैं। सत्य हमारा हित, सत्य का पालन करने से हमारा हित होता है, इसीलिए सत्य का पालन करना चाहिए। असत्य मीठा लगता है, तुरंत फलदायक रहता है, लेकिन अंत में हमें वो आत्मरूप में विलीन नहीं होने देता, क्योंकि असत्य ही द्वैत का कारण है। धर्म क्या है? धर्म है धारणा इत्याहु, धर्म धारण करने को कहते हैं। धर्म क्या है? हाँ, धर्म धारण करना है। जैसे इस मिश्री ने मिठास को धारण किया है, ये वस्तु अपनी मिठास को नहीं छोड़ सकती। हमने एक धर्म धारण किया है, हमारा स्वभाव ही धर्म है, और धर्म को धारण करना ही हमारा कर्तव्य है। धर्म होता है स्वभाव। हम अपने स्वभाव के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करें, यही धर्म है। मतलब कि धर्म वही है ना? धर्म वही है जो हम विश्वरूप परमात्मा के लिए समर्पित भाव से करते हैं।